हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मंजू योगा स्टूडियो पर। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है उच्च रक्तचाप मीन्स हाई ब्लड प्रेशर। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। थोड़े से बदलाव से ही हम अपने हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल ला सकते हैं। हमारी डे टू डे लाइफ में जो भी हम प्रतिक्रियाएं करते हैं, जो भी हम भोजन खाते हैं, जिस तरह का उठना बैठना चलना फिरना है, उस सब में थोड़ा सा चेंजेस लाके हम अपने हाई ब्लड प्रेशर को एकदम नॉर्मल ला सकते हैं। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है वो इस वीडियो को ज़रूर फॉलो करें, और जो लोग स्वस्थ हैं वो भी अपनी दिनचर्या को मेंटेन रखें। 30 मिनट्स योगासनास को अपने डेली रूटीन में शामिल करें, अपने खाने पीने का ध्यान रखें। आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ कि हाई ब्लड प्रेशर क्या है और यह किन कारणों से बढ़ता है, कौन कौन से योगासनास और प्राणायाम करके हम हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल ला सकते हैं, हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इन सब बातों को आज की वीडियो में बताया जाएगा। आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अच्छी जानकारी हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन कहते हैं। हाई मीन्स उच्च, ब्लड मीन्स रक्त, एंड प्रेशर मीन्स दबाव। जब हमारी ब्लड वेसल्स, जो कि पूरा ब्लड हमारे पूरे शरीर के ऑर्गन्स तक पहुंचाती हैं, उन वेसल्स की दीवारों पर ब्लड का दबाव बढ़ने लग जाता है, तो उसे ही हाई ब्लड प्रेशर कहा गया है। इसके कोई खास लक्षण नहीं है, लेकिन जब भी आपको बहुत जल्दी थकान महसूस होती है, एकदम से पसीना आने लग जाता है, आप हांफने लग जाते हैं, जी मिचलाने लग जाता है, या फिर एकदम से सर दर्द शुरू हो जाता है, तो अगर इस तरह के लक्षण आपको भी दिखते हैं तो आप अपने डॉक्टर से जाकर चेकअप कराएं और अपना ट्रीटमेंट शुरू करें। और साथ साथ आज के वीडियो में जो सजेशन मैं देने वाली हूँ, जो योगासनास और प्राणायाम का कॉम्बो बताने वाली हूँ, और क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उन बातों का ध्यान रखकर भी आप बहुत ज़्यादा हद तक अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल ला सकते हैं। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला है अनुवांशिक, मीन्स फैमिली हिस्ट्री में किसी को ब्लड प्रेशर रहा है, तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता चला जाता है। दूसरा कारण है मोटापा। मोटापा भी बहुत हद तक कारण है हाई ब्लड प्रेशर का। मोटापे से सिर्फ ब्लड प्रेशर ही नहीं बढ़ता, बल्कि और भी बहुत तरह के ऐसे रोग हमें घेर लेते हैं जो हमारे लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकते हैं। और मेन कारण क्या हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर का? धूम्रपान, ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ करना, किसी भी तरह का व्यायाम या एक्सरसाइज ना करना, तला भुना खाना, पैकेज जो फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, उनका ज़्यादा इस्तेमाल करना। और एज भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है ब्लड प्रेशर को हाई करने में। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता चला जाता है। अगला सबसे बड़ा कारण है तनाव। छोटी छोटी बातों को लोग दिल पर लेके बैठे रहते हैं, ज़्यादा सोचते रहते हैं, अकेले पड़े पड़े कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चलता रहता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है उच्च रक्तचाप का। एक और बड़ा कारण है चिंताओं को शेयर ना करना। हमें किसी भी तरह की चिंता है, स्ट्रेस है, तो हमें उसे अपने लव वंस को, किसी जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं, उससे शेयर करना चाहिए। उसका हल निकले या ना निकले, लेकिन उसको अपने दिमाग पे, दिल में लेकर नहीं बैठे रहना चाहिए। देखिए, हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, और हमारे पूरे शरीर में जो ब्लड वेसल्स हैं, जो रक्त वाहिकाएं हैं, वो हमारे शरीर के हर अंग तक उस ब्लड को पहुंचाती हैं। अगर वो कमजोर हैं तो उन पर ब्लड का दबाव बढ़ने लग जाता है, जिससे हमारे शरीर के सभी अंगों तक अच्छे से ब्लड नहीं सप्लाई हो पाता, वहां तक प्रॉपर मात्रा में खून नहीं पहुंच पाता, तो हमारी बॉडी का वो पार्ट अच्छे से काम करना बंद कर देता है, जिससे किडनी फेलियर या फिर हार्ट अटैक की समस्या तक सामने आ जाती है। हमारी याददाश्त कम हो सकती है, आंखों की दृष्टि कम हो सकती है, और जिससे बहुत बुरा प्रभाव हमारे मस्तिष्क तक पड़ता है, क्योंकि
हमारे मस्तिष्क की जितनी भी सेल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और अगर ब्लड वहाँ तक नहीं पहुँचेगा तो ऑक्सीजन वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, जिससे धीरे धीरे करके हमारी याददाश्त कम होती चली जाएगी। क्योंकि हमारे पूरे शरीर को हमारा मस्तिष्क ही कंट्रोल करता है। अगर मस्तिष्क अच्छे से काम नहीं करेगा तो हमारा पूरा शरीर अच्छे से काम नहीं कर पाएगा और हमारी पूरी बॉडी इम्बैलेंस हो जाएगी। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज मैं कुछ ऐसे समाधान बताने जा रही हूँ जो हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लाने के लिए बहुत ही कारगर हैं। देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कुछ समय योगासनास की प्रैक्टिस करनी है और अपनी डे टू डे लाइफ में थोड़ा सा परिवर्तन लाना है। अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा परिवर्तन लेके आए, जिससे आप बहुत हद तक अपने शरीर को रोगों से बचा सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को आप नॉर्मल ला सकते हैं। अपने मैट पर सुखासन में बैठें। आप जहाँ पर भी बैठे हैं, बिस्तर में बैठे हैं, मैट पर बैठे हैं, जहाँ पर भी बैठे हैं वहाँ पर आप योगासनास की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो लोग जमीन पर नहीं बैठ सकते वो चेयर पर बैठ के, सोफे पे बैठ के या फिर बेड में बैठ के अपना अभ्यास कर सकते हैं। सुखासन में, पद्मासन में, जिस तरह से भी आपको कंफर्ट फील होता है उस तरह से आप बैठें। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाते हुए अपने घुटनों पर रखें। कमर गर्दन एकदम सीधी, और इस तरह से नहीं बैठना है, एकदम चिन अप करके बैठना है कॉन्फिडेंटली, ताकि जो भी हम इनहेल करें, एक्सहेल करें, उसमें किसी तरह की कोई रुकावट ना आए। देखिए क्या करना है, अपनी आंखों को सहजता के साथ बंद करें। 3 बार डीप इनहेल करें। डीप इनहेल मीन्स श्वास को धीरे धीरे करके अंदर भरेंगे और पूरे पेट तक श्वास को लेके आएंगे। एक्सहेल, धीरे से श्वास को बाहर छोड़ दें। 3 बार यही प्रक्रिया दोहराएं। इससे क्या होगा, आपका मन जो कि बहुत विचलित हो रखा था, इधर उधर दौड़ रहा था, वो शांत हो जाएगा। आप आगे की प्रैक्टिस के लिए खुद पर ध्यान लगा पाएंगे। आपकी चिंता, आपका स्ट्रेस काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। हमारी आधी बीमारी तो श्वासों को हमारी आधी बीमारी तो डीप इनहेल एंड एक्सहेल से ही खत्म हो जाती है। इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं। कोई भी आसन या किसी भी तरह का वर्कआउट शुरू करने से पहले थोड़ा वार्म अप कर लें। सबसे पहले हम नेक से शुरू करेंगे। नेक को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। चलिए कैसे करना है। जब हम रोटेशन कर रहे होते हैं तो आंखें खुली रहनी चाहिए। चलिए करते हैं। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। अपनी श्वासों को सामान्य रखें, श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। इसके बाद हाथों का मूवमेंट करेंगे, दोनों कलाइयों को क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। इससे क्या होगा, जब हम कोई भी आसन लगाएंगे या फिर कोई एक्सरसाइज करेंगे तो यहाँ पर किसी तरह का कोई पेन महसूस नहीं होगा। यहाँ की जो मसल्स हैं वो फ्लेक्सिबल हो जाएंगी। इसी तरह हम शोल्डर रोटेशन करेंगे, आउटसाइड एंड इनसाइड। 5-5 बार करें। अपने पैरों को आगे फैलाते हुए दंडासन में बैठें। पंजों को स्ट्रेच करें। उसके बाद रोटेट करें। पूरा सर्कल बनाने की कोशिश करें। नेक्स्ट हम करेंगे नीज की मूवमेंट। घुटनों को थोड़ा सा बेंड करें एंड रिलीज, बेंड रिलीज, बेंड
रिलीज। जिन लोगों को घुटनों में दर्द है वो इसको जरूर करें, इससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। चलिए, हाई बीपी के लिए सबसे बेस्ट आसन है चाइल्ड पोज मीन्स बाल आसन। कैसे करना है? वज्रासन में बैठे, दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए लंबा गहरा श्वास भरेंगे और श्वास को बाहर छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे। बहुत ही अच्छा आसन है हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए मीन्स उच्च रक्तचाप वालों के लिए। इसको हम अपने पैरों में थोड़ा स्पेस देकर भी कर सकते हैं। इस तरह से दोनों घुटनों में थोड़ा सा गैप बनाएं और श्वास भरते हुए उसके बाद श्वास को पूरा बाहर छोड़ते हुए मैट पर अपने माथे को टिका देंगे। थोड़ी देर होल्ड करें एंड रिलीज। अगला आसन हम करेंगे भुजंगासन। मैट पर पेट के बल लेट जाएं, दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के बगल में और अपर बॉडी को ऊपर उठा देंगे। श्वास को पूरा अंदर भरेंगे। एक्सहेल करते हुए डाउन। इनहेल, इसको 5 बार दोहराएं, धीरे धीरे करके बढ़ाते जाएं। अगला आसन हम करेंगे सेतुबंद आसन मीन्स ब्रिज पॉज। घुटनों को 90 डिग्री पर फोल्ड करें और पूरी बॉडी को हाथों का सहारा देते हुए ऊपर उठा देंगे। जिन लोगों ने अभी अभी प्रैक्टिस शुरू की है वो अपने हाथों का सहारा दें कमर पर, और जो लोग पहले से अभ्यास में हैं वो बिना सहारा के भी इस तरह से अपने हाथों को मैट पर रखते हुए ब्रिज पोज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड रिलीज। जब भी हम ऊपर उठ रहे हैं आपको डीप इनहेल करना है, एक्सहेल। इन आसनों के बाद हम कुछ प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे जो कि हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए मीन्स हाइपरटेंशन वालों के लिए बहुत ही अच्छे प्राणायाम है। सबसे पहले हमें करना है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम हमारे पूरे शरीर में शीतलता प्रदान करता है, चिंता और डिप्रेशन को कम करता है। चलिए कैसे करना है। अपनी जीभ को एक पाइप की तरह फोल्ड करें। देखिए कैसे करना है। अपनी जीभ को पाइप की आकृति देना है और फिर हमें मुंह से श्वास अंदर भरना है। श्वास जो हमने पाइप बनाया है उसके अंदर से अंदर जाना चाहिए और कुछ देर होल्ड करने के बाद हमें नाक से बाहर निकालना है। देखिए कैसे करना है। इसको हम जालंधर बंद के साथ करेंगे। जालंधर बंद मीन्स, बंद का मीन्स यही है कि किसी भी चीज का वहां से आवागमन का बंद हो जाना। जैसे कि पानी का फ्लो है, उसके आगे अगर हम मिट्टी लगा देते हैं तो पानी आगे जाना बंद हो जाता है। उसी तरह से जब हम श्वास को अंदर भर लेते हैं और अपने नेक के जो रास्ते को बंद कर देंगे, जो श्वास अंदर है वो अंदर रहेगा और बाहर का बाहर रहेगा। अपनी जीभ को पाइप की आकृति देते हुए लंबा गहरा श्वास अंदर भरेंगे। उसके बाद अपनी चिन को चेस्ट पर लगा लेंगे ताकि यहाँ का जो रास्ता है वो बंद हो जाए, जो श्वास अंदर है वो अंदर ही रहे, बाहर ना निकल सके। और उसके बाद धीरे धीरे नाक से पूरा श्वास बाहर निकाल दें। चलिए एक बार मैं करके दिखाती हूँ आपको। इस तरह से ये एक राउंड होता है। आप
आप इसकी 5 बार से प्रैक्टिस शुरू करके धीरे धीरे करके इसको बढ़ाते जाएं। गर्मियों के लिए शीतली प्राणायाम बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। उसके बाद है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम अनुलोम विलोम की तरह ही है। कैसे करना है? राइट नोस्ट्रल को बंद करना है और लेफ्ट से श्वास को अंदर भरना है। उसके बाद राइट से एक्सहेल कर देना है। उसके बाद राइट से फिर से श्वास लें और लेफ्ट से बाहर निकाल दें। देखिए एक राउंड मैं आपको करके दिखाती हूँ। जिस नोस्ट्रल से हमने श्वास को बाहर निकाला है उसी से फिर से इनहेल करना है, उसी से डीप इनहेल करना है और दूसरे से हमें छोड़ देना है। इन प्राणायामों की प्रैक्टिस के बाद हम जान लेते हैं कि जिन लोगों का बीपी हाई रहता है, मीन्स उच्च रक्तचाप रहता है, तो उनको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले हम जान लें कि हमें क्या नहीं खाना है। हमें सोडियम का इंटेक कम कर देना है, मीन्स हमें अपने डेली के भोजन में सोल्ट की मात्रा कम कर देनी है। कुछ लोग खाने में तो नमक को कम कर देते हैं, लेकिन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ वो नमक का इंटेक कर रहे होते हैं। जैसे कि कुछ लोग फ्रूट्स पर नमक डाल के खाते हैं, सैलेड जब भी बनाते हैं उस पर नमक डाल के खाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको नमक का इंटेक कम कर देना है, क्योंकि सोडियम हमारे ब्लड प्रेशर को एलिवेट करता है, इसलिए नमक की मात्रा को अपने खाने में कम कर दें। दूसरा है शुगर। शुगर के फायदे कम हैं और नुकसान ज़्यादा है, इसलिए शुगर की मात्रा को भी अपनी डे टू डे लाइफ में कम कर दें। जितना कम आप शुगर लेंगे उतना ही आपका वेट रिड्यूस करने में भी आसानी होगी, क्योंकि जो लोग शुगर का इंटेक ज़्यादा करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा लेते हैं, उनका बहुत ज़्यादा वजन बढ़ जाता है और फिर वो कम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए शुगर का इंटेक कम रखें। उसके बाद है जो लोग अल्कोहल लेते हैं या फिर धूम्रपान करते हैं, उसको धीरे धीरे करके कम कर दें। उसके बाद उसको बिल्कुल बंद कर दें। उसके बाद आता है कि रेड मीट। जो लोग मांस मछली खाते हैं वो लोग रेड मीट का इस्तेमाल बंद कर दें, क्योंकि जो मीट जितना लाल होता है वो उतना ही हानिकारक होता है हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए। जो लोग ज़्यादा मिठाइयाँ खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, टॉफ़ीज़ खाते हैं, पेस्ट्रीज खाते हैं, केक खाते हैं, तो ऐसी चीज़ों का इंटेक अपने भोजन में कम कर दें। इससे आप देखेंगे कि आपका जो हाई ब्लड प्रेशर है वो मैनेज हो जाएगा। और अब जान लेते हैं कि हमें अपने भोजन में क्या क्या शामिल करना है। सबसे पहली बात तो हमें फ्रूट्स और वेजिस का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। ग्रीन वेजिस का इंटेक ज़्यादा करें। लीफी जो वेजिस हैं जैसे कि पालक है, बथुआ है, मेथी है, इन सब चीज़ों को अपने भोजन में ज़्यादा लें, क्योंकि ये डाइजेशन में बहुत ईजी है। होल ग्रेन का इस्तेमाल करें, स्प्राउट्स लें, बेरीज खाएं, जो साइट्रस फ्रूट्स हैं उनका ज़्यादा इंटेक करें। इसलिए आप इन सब बातों का ध्यान रखें कि हमें कौन सी चीज़ें खानी हैं और कौन सी चीज़ें नहीं खानी हैं। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो आज की वीडियो में बताए गए सभी बातों का ध्यान रखें, उनको फॉलो करें, आसनास की प्रैक्टिस करें, प्राणायाम की प्रैक्टिस करें, थोड़ी देर मेडिटेशन करें और खाने पीने का प्रॉपर ध्यान रखें। अपने डे टू डे लाइफ में थोड़ा सा चेंजेस लाएं, उससे आप अपने हाई ब्लड प्रेशर को बहुत जल्दी मैनेज कर लेंगे और धीरे धीरे करके आपको अपनी मेडिसिन से छुटकारा मिल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर रोज़ आप लोगों के लिए नई नई जानकारियाँ लाती रहूँगी। इसी तरह आप सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।